नमस्कार दोस्तों, आने वाले 15 दिन देश के कई हिस्सों में भारी मौसमी गतिविधियां लेकर आने वाले हैं क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले तूफानी डिप्रेशन सीधा ओडिशा से होते हुए राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ भागेंगे, जिसकी वजह से देश के कई राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। तो चलिए सीधा मैप के द्वारा आप सभी को जानकारी देते हैं। तो जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप अगले एक सप्ताह में देश भर में होने वाली बारिश और बनने वाले वेदर सिस्टम्स को लेकर द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल की तरफ से बनाया गया है। इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं अगले एक सप्ताह में देश के कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट है। वो क्यों होगी उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में सीजन का पहला मजबूत लो प्रेशर एरिया 2 जुलाई से 4 जुलाई के मध्य के समय में उत्तरी हिस्सों पर बनता हुआ देखा जाएगा। उसी सिस्टम से होते हुए मॉनसून ट्रफ पंजाब हरियाणा के दक्षिणी मध्य हिस्सों, राजस्थान के उत्तरी हिस्सों से होते हुए मध्य प्रदेश और ओडिशा के क्षेत्रों की तरफ फैलेगी। यह दोनों ही मौसमी प्रणालियां देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की गतिविधियों को बढ़ाने में मदद करेगी। फिलहाल पिछले 4-5 दिनों से मध्य, दक्षिण और पूर्व भारत में चल रहा भारी बारिश का दौर अब और बढ़ने वाला है। 28-29 जून से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। कई जगहों पर मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। यही बारिश का दौर 30 जून और 1 जुलाई को मध्य भारत से होते हुए उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ेगा। उत्तर भारत के हिस्सों में 30 जून और 1 जुलाई को कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में देखने को मिलेगी और 2 से 4 जुलाई के मध्य के समय में यहां कई जगहों पर तेज मूसलाधार बारिश, हवाएं और तीव्र मेघ गर्जन की परिस्थितियां दर्ज हो सकती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के हिस्सों में भी अब बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होगी। 28 जून से 4 जुलाई के मध्य के समय में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है और मध्य प्रदेश के मध्य पूर्वी हिस्सों की तरफ 2 से 4 जुलाई के मध्य के समय में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी बन सकता है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में 3, 4 और 5 जुलाई को कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो कुल मिलाकर 28 जून से बारिश की गतिविधियां पूर्वी भारत से बढ़ेगी और 30 जून तक उत्तर भारत में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो जाएगी, जो कि 30 जून से 4 जुलाई के मध्य के समय में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के एक बड़े इलाकों में भारी बारिश के दौर दर्ज होंगे। वहीं इसी दौरान बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम भी अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। पूर्व भारत में 4 जुलाई के आसपास से भारी से अति भारी बारिश के दौर इस सिस्टम की वजह से बढ़ते हुए देखे जाएंगे और बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम 3-4 जुलाई को वेल मार्क लो प्रेशर एरिया या फिर डिप्रेशन की कैटेगरी भी हासिल कर सकता है, जिसकी वजह से तेज हवाएं भी चल सकती है। मुंबई समेत गोवा, महाराष्ट्र के पश्चिमी तटीय हिस्से, कर्नाटक के पश्चिमी तटीय हिस्से और उत्तरी केरल के हिस्सों में भी 30 जून से 4 जुलाई के मध्य के समय में भारी से अति भारी तो कुछ जगहों पर अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट है। इस दौरान पूर्वी गुजरात के जो दक्षिणी मध्य हिस्से हैं, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, मुंबई, गोवा और उत्तर पूर्व भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम में कुछ स्थानों पर तीव्र भारी बारिश और बाढ़ जैसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है। यानी कि बहुत भारी बारिश या अत्यंत भारी बारिश होने की वजह से जलभराव या बाढ़ जैसी परिस्थितियां इन राज्यों के कुछ इलाकों को प्रभावित कर सकती है। उत्तर मध्य पूर्व तेलंगाना, उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी अगले एक सप्ताह के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश के दौर जारी रह सकते हैं, जिसमें 3 से 5 जुलाई के मध्य के समय में उत्तरी तेलंगाना और उत्तरी आंध्र प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश भी बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम के इनडायरेक्ट असर की वजह से दर्ज हो सकती है। उत्तर पूर्व भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले एक सप्ताह के दौरान मध्यम से भारी बारिश के दौर जारी रहेंगे। इस दौरान मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश और अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट है। तो उत्तर पूर्व भारत में भी बहुत अच्छी बारिश होने वाली है। पूर्व भारत में अगले एक सप्ताह के दौरान झमाझम बारिश के दौर जारी रहेंगे, जिसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के राज्य शामिल है। वहीं मध्य भारत के महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी अगले एक सप्ताह के दौरान भारी तो कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश दर्ज हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों में जुलाई के प्रथम सप्ताह में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है।
कई जगहों पर यहाँ भी भारी बारिश के दौर की वजह से जलभराव की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान मानसून मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों की तरफ आगे बढ़ेगा। वहीं 30 जून से 4 जुलाई के मध्य के समय में मानसून उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी हिस्सों के एक बड़े इलाके को कवर करता हुआ देखा जाएगा, भारी मानसूनी बारिश के साथ। तो अगले एक सप्ताह देश के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश और खेती के लिहाज से बहुत अच्छी बारिश की गतिविधियां लेकर आने वाले हैं। अब दूसरे सप्ताह के बारे में जानकारी दी जाए, जो कि है 5 जुलाई से 11 जुलाई के मध्य का समय। तो इस समय में देश के किन हिस्सों में कितनी बारिश होगी वह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो उम्मीद अनुसार बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम, जो कि 2 से 4 जुलाई के मध्य के समय में बनेगा, वह सिस्टम 4 से 9 जुलाई के मध्य के समय में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों से होते हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान के हिस्सों की तरफ आगे बढ़ सकता है। जैसे जैसे ये सिस्टम भारत के अंदरूनी हिस्सों की तरफ आगे बढ़ेगा, 3 से 6 जुलाई के मध्य के समय में उड़ीसा के उत्तरी, मध्य और दक्षिण पश्चिमी इलाकों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं 4 से 6 जुलाई के मध्य के समय में उत्तरी मध्य छत्तीसगढ़ में भी बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। और 7 से 9 जुलाई के मध्य के समय में जब यह सिस्टम मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ जाएगा, तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी और मध्य हिस्सों में बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है। और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में भी भारी से अति भारी बारिश 7 से 10 जुलाई के मध्य के समय में इस वेदर सिस्टम्स की वजह से दर्ज हो सकती है। मानसून की तरफ भी उस दौरान काफी दक्षिणवर्ती देखी जाएगी। 8 से 11 जुलाई के मध्य के समय में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी उत्तर भारत के इलाकों पर आएगा, जिसकी वजह से अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंटरेक्शन इस सिस्टम के साथ हो जाता है तो यह सिस्टम उत्तर की तरफ राजस्थान से बढ़ सकता है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंटरेक्शन होने की वजह से उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश या अत्यंत भारी बारिश के दौर भी दर्ज हो सकते हैं, जिसका पूर्वानुमान आपको समय समय पर दे दिया जाएगा। मुंबई, गोवा, सूरत समेत गुजरात के पूर्वी उत्तरी हिस्सों में भी अलग अलग स्थानों पर 4 से 9 जुलाई के मध्य के समय में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां साइक्लोनिक वोर्टेक्स और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम से दर्ज हो सकती है। वहीं बे ऑफ बंगाल में 9 से 12 जुलाई के मध्य के समय में भी उत्तरी हिस्सों पर एक नया लो प्रेशर एरिया बनने की 40% संभावनाएं अभी की परिस्थितियों के अनुसार नजर आ रही है। यानी कि उस दौरान भी बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों पर एक नया कम दबाव का क्षेत्र उभर सकता है, जिसकी फिलहाल 40% संभावनाएं बन रही है। अगर यह सिस्टम नहीं बनता है तो जुलाई के दूसरे सप्ताह के अंतिम दिनों और जुलाई के तीसरे सप्ताह में मानसून की में ब्रेक जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है, जिसका मतलब है कि मानसून की तरफ तराई में चली जाएगी और उत्तर भारत के तराई वाले इलाके, मध्य पूर्व भारत के उत्तरी भाग और उत्तर पूर्वी भारत में ही अच्छी बारिश होगी। शेष भारत में मानसून में ब्रेक देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले अगले 2 सप्ताह में जो बहुत भारी बारिश या भारी बारिश के दौर देश के कई राज्यों को प्रभावित करने वाले हैं, उसकी वजह से खेती में किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। लेकिन कई शहरों में जलभराव की परिस्थितियां उत्पन्न होने की वजह से शहरी इलाकों को थोड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। फिलहाल अगले 15 दिनों में सबसे अधिक बारिश दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, मुंबई, गोवा, पूर्वी गुजरात के हिस्से, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और उत्तर पूर्वी भारत के इलाकों में संभावित है, जहां अगले 15 दिनों में कई स्थानों पर टोटल बारिश 400 से 800 मिलीमीटर के बीच दर्ज हो सकती है। शेष भारत में भी कई जगहों पर 100 से 300 मिलीमीटर तक की बारिश ऑन एन एवरेज रूप में अगले 15 दिनों में दर्ज हो सकती है, जो कि वहां के हिसाब से कई इलाकों में सामान्य से अधिक दर्ज हो सकती है। तो अब मानसून देश के कई हिस्सों में काफ़ी ज़्यादा व्यापक रूप से सक्रिय होने वाला है। तो आप सभी बिल्कुल भी मानसून को लेकर चिंताएं ना करें। तो आप सभी को द वर्ल्ड इसका वेदर चैनल का यह पूर्वानुमान कैसा लगा, आप सभी कमेंट कर जरूर बताएं। तो फिलहाल अभी